नमस्कार विद्यार्थियों। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको एक पेपर पढ़ना है जो कि है मोबाइल कंप्यूटर। आज इस वीडियो से स्टूडेंट हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग के इस पेपर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग के सिलेबस को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे अपने एडुलॉजी के एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पे फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स अभी ऑफर प्राइस में 499 में शुरू हो चुका है। स्टूडेंट ये ऑफर 10 अक्टूबर 2023 तक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लें। किसी भी तरह की समस्या या जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। देखिए, जो मोबाइल कंप्यूटिंग आपको पेपर दिया गया है ना स्टूडेंट, मैंने सिलेबस डिस्कशन यानी कि जब मैंने ओवरऑल सिलेबस आपको फिफ्थ सेमेस्टर का डिस्कस कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको कुछ थ्योरी पॉइंट्स और ज्यादातर आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग यूनिट बाय यूनिट आज सिलेबस को देखते हैं। स्टूडेंट, जो सबसे पहला यूनिट है इसमें आपको क्या दिया गया है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मोबाइल। यानी कि आजकल जो हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं ना, इस मोबाइल फोन का क्या हिस्ट्री रहा है। पहले आप जानते थे कैसा फोन आता था, नोकिया वाला। उससे पहले कौन सा टेलीफोन आता था, तो वो सारे हिस्ट्री के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर जो टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन जेनरेशंस थे, यानी कि 1G आया फर्स्ट जनरेशन, 2G, 3G, 4G एंड 5G, इसके बारे में स्टूडेंट हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर द मोबाइल इकोसिस्टम, मोबाइल का जो इकोसिस्टम है उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो अलग अलग टाइप्स के मोबाइल फोन आते हैं, आजकल हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, एक सेलफोन आता है, एसटीडी होता है, तो उन सभी के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स को यहाँ पे पढ़ना है। ये सभी थ्योरी के पॉइंट्स हैं स्टूडेंट। मैं स्लाइड पे सारे पॉइंट्स लिखूंगा और आपको फिर स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपको पढ़ना है मोबाइल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। यहां से स्टूडेंट आपका शुरू हो जाता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आपको मैंने स्टूडेंट बता दिया था पहले भी, अभी भी मैं बता दे रहा हूं कि स्टूडेंट इस कोर्स में आप लोग बेसिक एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखने वाले हैं। और इसके पहले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू जावा, जो इलेक्टिव पेपर है आपका, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। पहले वो कम से कम कुछ 2-3 यूनिट खत्म हो जाएगा ताकि आपको जावा का कुछ बेसिक पता चल जाए। तब हम लोग स्टूडेंट एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जावा आवश्यक है। हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करेंगे इन एंड्रॉयड स्टूडियो एप्लीकेशन। आपको इंस्टॉल करवाया जाएगा एंड्रॉयड। फिर एंड्रॉइड के जो अलग अलग वर्जन्स हैं, जैसे आप सभी के पास अभी एंड्रॉइड फोन होगा, उसी में आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। तो वो जो एंड्रॉइड फोन है आपका, उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग वर्जन का हो सकता है आपके पास लेटेस्ट एंड्रॉइड 30, हो सकता है एंड्रॉइड 11 हो, एंड्रॉइड 10 हो, एंड्रॉइड 9 भी हो सकता है, और उसके प्रीवियस वर्जन्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो वर्जन्स हैं एंड्रॉइड के, वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर एंड्रॉइड का क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है, वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। देन स्टूडेंट, ये भी हल्का फुल्का आपका थ्योरी ही हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट हमें एंड्रॉइड एसडीके यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एंड्रॉइड एसडीके, एंड्रॉइड में किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, यानी कि एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको कुछ कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। वो सारे टूल्स हमें मिलते हैं एसडीके यानी कि एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट में। वो क्या होता है उसके बारे में जानकारी हम लोग से प्राप्त करेंगे। उसके आगे है कॉन्फ़िगरिंग एंड्रॉइड इन इक्लिप्स आईडीई। हम लोग स्टूडेंट इक्लिप्स का यूज नहीं करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज करेंगे। आगे आपको पढ़ना है एंड्रॉइड डेवलपमेंट टूल्स एडीटी, ये आपको एसडीके में ही पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिएटिंग एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइसेस एवीडी। स्टूडेंट, जब हम लोग अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम में
एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो उसको टेस्टिंग भी तो करना होता है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो जो आपका फिजिकल मोबाइल फोन है, आप इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की यूएसबी से कनेक्ट करा करके। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस, यानी कि आपके सिस्टम में ही एक वर्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस, एक नया एंड्रॉयड डिवाइस वर्चुअली क्रिएट होता है, बिल्कुल फिजिकल फोन की तरह ही, और उसमें आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस एवीडी क्या होता है, इवन मैं आपको प्रैक्टिकली क्रिएट करके और रन करके भी दिखाऊंगा इस कोर्स के दौरान। तो आप यही समझ लीजिए स्टूडेंट कि आपका यही एक कोर्स हो जाने वाला है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का। बाकी सारा पेपर तो है ही है। ठीक है, तो कोर्स को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लेट नहीं कीजिएगा। 10 अक्टूबर तक ही है, इसके बाद वैलिडिटी नहीं की। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्रिएटिंग फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा, जिसको बोला जाता है ना, एकदम सैंपल सा बेसिक एप्लीकेशन एंड्रॉयड में बनाएंगे। ब्लैंक एप्लीकेशन उसको हम कह सकते हैं, उस कुछ नहीं होगा, जस्ट हम सीखेंगे चीजों को प्रैक्टिकली करके। इसके बाद है एनाटॉमी ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के जो भी वहां पे डिफरेंस होते हैं उसके बारे में जानेंगे। डिप्लॉइंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन यूएसबी कनेक्टेड एंड्रॉयड डिवाइसेस। यस, यही मैं आपको कहना चाह रहा था, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एवीडी में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैं आपको इस कोर्स को यूनिट वाइज नहीं पढ़ाने वाला हूं। जहां पे हमें यूनिट वाइज पढ़ना है वहां यूनिट वाइज पढ़ेंगे। ये आपका एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का एक कोर्स ही होने वाला है, जिसमें 5th सेमेस्टर का आपका जो सिलेबस है, इसको फॉलो करते हुए आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। एवीडी जब मैं आपको बता रहा हूँ, उसी समय मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने फिजिकल डिवाइस पे यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करके आप किसी भी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डिप्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंपोनेंट। यस, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बहुत सारे कंपोनेंट्स है ना, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी के बारे में, बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये सभी हम लोग स्टूडेंट जानेंगे। उसके बाद एक्टिविटी लाइफ साइकिल। इसके पहले जानना आवश्यक है कि एक्टिविटी क्या होता है ना। जब भी आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर करते हैं, तो एक एक्टिविटी परफॉर्म होता है। उस एक्टिविटी के बारे में हम लोग जानेंगे। अलग अलग एक्टिविटी, बहुत प्रकार के एक्टिविटीज हो। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटीज। यस, एक्सप्लोरिंग इंटेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटेंट बहुत जगह पे यूज होता है। हम कोई भी काम करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर में, तो एक नया इंटेंट क्रिएट करेंगे। अब ये इंटेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके पहले आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, और चूंकि आपको पढ़ना भी है 5th सेमेस्टर में वो पेपर, तो पहले वो मैं आपको बता दूंगा। उसमें 10-15 लेक्चर्स आ जाएंगे, फिर हम लोग स्टूडेंट यूनिट को इसमें स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 तो आपका थ्योरी है, वो तो चलेगा ही चलेगा। इंटेंट के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। लिंकिंग एक्टिविटीज यूजिंग इंटेंट्स। अब जो मेरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में अलग अलग एक्टिविटीज हैं, इनको मैं कैसे आपस में लिंक कर सकता हूं, तो वो जो लिंकिंग होता है वो इंटेंट ऑब्जेक्ट के माध्यम से होता है। उसको यहाँ पे हम लोग थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी समझे। फिर है स्टूडेंट आपका यूनिट 3। इसमें अब स्टार्ट हो जाता है आपका एक्टिविटी के बाद फ्रैगमेंट। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में अलग अलग फ्रैगमेंट होते हैं। आपको जो अलग अलग, जैसे वेब पेज होता है ना, आपने वेब टेक्नोलॉजी पढ़ा 3rd सेमेस्टर में, वहां पे एक वेबसाइट में कई सारे पेजेज होते हैं जिनको वेब पेज कहते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में क्या होता है, जो आप किसी पे भी क्लिक किए तो एक नया इंटरफेस खुल गया स्टूडेंट, वो फ्रैगमेंट होता है। तो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में काफी सारे फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं जिनको हम आपस में इंटरलिंक करते हैं। ठीक है, तो फ्रैगमेंट्स लाइफ साइकिल के बारे में पहले जानेंगे, फ्रैगमेंट होता क्या है, तब फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल, देन हम 2 फ्रैगमेंट, 3 फ्रैगमेंट, मल्टीपल फ्रैगमेंट के बीच में कैसे उसको लिंक कर सकते हैं, कैसे इंटरेक्शन हो सकता है, वो जानेंगे।
देन है अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ स्क्रीन। अब जो एंड्रॉयड स्क्रीन है, जो लेआउट है, तो उसके जो अलग-अलग कंपोनेंट्स है उसके बारे में जानेंगे। अडैप्टिंग टू डिस्प्ले ओरिएंटेशन, आपने देखा होगा कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, अगर आपने पोर्ट्रेट मोड में किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पोर्ट्रेट मोड में आ जाता है। अगर आपने लैंडस्केप कर दिया तो बाय डिफॉल्ट वो एप्लीकेशन लैंडस्केप मोड में चला आता है। तो वो कैसे अडैप्ट करता है ये जानेंगे। फिर जो अलग-अलग कंपोनेंट्स है वो सारे यहाँ पे लिख दिए गए हैं। एक्शन बार होता है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं। अब देखिए व्यूज भी कई प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। बटन्स हो गए, टोस्ट हो गए। अब जैसे मान लिया जाए आप अलार्म सेट करते हैं अपने फ़ोन में, तो अलार्म सेट करने के बाद नीचे छोटा-सा लिखा हुआ आता है 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए कि योर अलार्म हैज़ बीन शेड्यूल्ड, इस प्रकार से और टाइम लिखा हुआ आता है। तो वो जो टोस्ट होता है ना, टोस्ट भी 1-2 प्रकार के होते हैं, के बारे में हम जानेंगे। कैसे हम टोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद टॉगल बटन होता है, चेक बॉक्स होता है, रेडियो बटन होता है। स्टूडेंट ये सभी आप लोग यूज़ कर चुके हैं। आप लोग कई तरह के एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ हैं और ये सभी फंक्शनैलिटी आप लोग यूज़ कर चुके हैं, लेकिन आप इनके नेम से अवेयर नहीं हैं। तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा और प्रैक्टिकली करके भी बताया जाएगा कि कैसे आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट वेब व्यू हो गया, यानी कि अगर आप किसी वेबसाइट के किसी पेज को अपने एप्लीकेशन में दिखाना चाहते हो, वेब व्यू करना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। एडिट टेक्स्ट होता है, यानी यूजर से कोई इंफॉर्मेशन लेना है। डेट पिकर होता है ना, फॉर्म वगैरह भरते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछा जाता है तो डेट पिकर वहां पे हम लगा सकते हैं। इवन टाइम पिकर लगा सकते हैं, लिस्ट व्यू लगा सकते हैं, भाई व्हाट्सएप एक एग्जांपल है हमारे सामने। प्रोग्रेस बार लगा सकते हैं, है ना, कुछ अपलोड करते हैं तो आप देखते होंगे प्रोग्रेस बार आ जाता है हमारे सामने, वो हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। इन सभी अलग-अलग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। आगे है स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 हमारा। अब देखिए मेन्यूज के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो मेन्यूज में हम जो अलग-अलग ऑप्शंस डाल सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। कंटेक्स्ट हो गया, पॉपअप मेन्यू हो गया, इमेज और इमेज व्यू, है ना? तो इमेज व्यू आपने देखा होगा कि जैसे अभी आप एडुलॉजी का ही एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं, तो आपके सामने रजिस्टर लॉगिन और उसके ऊपर एडुलॉजी का लोगो लगा हुआ आता है। तो वो लोगो कैसे लगाया गया है? तो स्टूडेंट वहां पे इमेज व्यू का यूज किया गया है और कुछ नहीं। उसके बाद इमेज स्विचर है, अलर्ट डायलॉग है, अलार्म मैनेजर है ना? देन आप अपने एप्लीकेशन से कैसे एसएमएस भेज सकते हैं, ईमेल, मीडिया प्लेयर कैसे बजा सकते हैं, कैमरा, रिकॉर्डिंग, वीडियो, तो ये सब परमिशन कैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम से अलाउ करवा सकते हैं अपने मोबाइल फोन में और इसका यूज कर सकते हैं, ये आपको थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली यहाँ पे करके बताया जाएगा। आगे हैंडलिंग टेलीफोनी मैनेजर, यानी कि कैसे आप कॉल के परमिशन को ले सकते हैं। आपने ट्रू कॉलर यूज किया है, तो स्टूडेंट ट्रू कॉलर ने क्या किया, आपने जब एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो आपसे उसने परमिशन मांगा, आपने अलाउ किया, तब वो जाकर के आपके टेलीफोन को मैनेज कर पा रहा है ना? तो इस तरह के एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट सीखें। अब यूनिट नंबर 5 में स्टूडेंट पूरा का पूरा आपको डेटाबेस के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे एक डेटाबेस का जिक्र किया गया है, सीक्वल लाइट डेटाबेस। तो स्टूडेंट हम लोग सीक्वल लाइट डेटाबेस को सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे। और यहाँ पे हम लोग आपको क्या करके दिखाने वाले हैं स्टूडेंट कि किस प्रकार से आप अपने एपीके फाइल को डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय करना मतलब आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में एप्लीकेशन बना लिया। अब आप चाह रहे हैं कि ये एपीके फाइल मैं अपने दोस्तों को दूं, अपने फ्रेंड्स को दूं, ताकि वो अपने फोन में इंस्टॉल कर सके, मैं शेयर करूं दुनिया के साथ। तो आप उसका एपीके फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ में आप कैसे अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को किसी स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं, लाइक गूगल प्ले स्टोर। स्टूडेंट ये भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ये पूरा का पूरा स्टूडेंट आपका कोर्स है मोबाइल कंप्यूटिंग का, और स्टूडेंट आज से ये शुरू हो चुका है। 31 दिसंबर 2023 के पहले आपका ये कोर्स 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक नहीं हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है और ये आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो स्टूडेंट प्ले स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, वहां से हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। और स्टूडेंट जो 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स है, जिसकी प्राइस ओनली 499 है टिल अक्टूबर 10, उसको ज्वाइन कीजिए। आप सभी के लिए एक ऑफर है, ऑफर क्या है ये मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, आप सभी को
मैंने बता भी रखा, ऑफर का भी लाभ आप लोग उठा सकते हैं। स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग को। धन्यवाद।